वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट। इस क्लास के वीडियो में आपको आईटीआई के से रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल के जितने भी कंटेंट है प्रोवाइड किए जाएंगे, अर्थात कि थ्योरी की क्लास, जो थ्योरी की क्लास है आईटीआई की, तो आईटीआई में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की थ्योरी की क्लास इसमें आपको पूरी प्रोवाइड होगी और थ्योरी और प्रैक्टिकल की पूरी वीडियो स्टूडेंट आपको प्रोवाइड होगी। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो चाहे सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट है सभी के लिए यहाँ से आपको थ्योरी की वीडियोस और प्रैक्टिकल की वीडियोस प्रोवाइड होगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ऐसे कोई स्टूडेंट जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो उनको यूट्यूब जो चैनल का नाम है टांडे सर टेक्निकल क्लासेस, इस चैनल में जाकर आप यहाँ से वीडियो को विजिट कर सकते हैं इस चैनल को, और यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और आईटीआई से जितने भी रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन और वैकेंसीज, जॉब वैकेंसीज भी आपको यहाँ से टोटल इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। तो दोस्तों, जितने नए स्टूडेंट हैं जिनका न्यू एडमिशन हुआ है आईटीआई में, यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 से व्यवसाय का जो परिचय होता है यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जो व्यवसाय है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं आपको कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें हम सिंपल जो आईटीआई का जो रिलेटेड ट्रेड है और ट्रेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से जानेंगे। इसमें सबसे पहले व्यवसाय का परिचय, अर्थात कि जो व्यवसाय है इस व्यवसाय का परिचय देंगे, आपको इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के जो कर्तव्य है इलेक्ट्रीशियन के, अर्थात कि इलेक्ट्रीशियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद है रोजगार के अवसर, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन के फ्यूचर क्या है, उसके रोजगार के अवसर क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट, स्वरोजगार के अवसर। तो रोजगार के अवसर और स्वरोजगार के अवसर, इन बिंदुओं पर हम विशेषकर चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का इंट्रोडक्शन किया जाए, तो ट्रेड इंट्रोडक्शन में यदि देखेंगे हम, तो आधुनिक युग में मशीनों का व्यापक रूप से विस्तृत रूप से उसका यूज बढ़ गया है, उसका उपयोग बढ़ गया है स्टूडेंट। तो हम ये देख सकते हैं जो वर्तमान युग है ये मशीनों का युग है पहली बात तो, और इसमें प्रत्येक मशीन को चलाने के लिए अलग से एक इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्युत जो शक्ति है, उस शक्ति की आवश्यकता हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट करने की जरूरत होती है। अर्थात जो आपका जनरेशन प्लांट है, जनरेशन प्लांट से हम ट्रांसमिशन प्लांट, और ट्रांसमिशन प्लांट से हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट तक बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते हैं। वहीं पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। तो इस कारण से जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति का उपयोग बढ़ गया है, और इसी प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो बाकी सभी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, सभी मशीनों को ऑपरेट यदि करना है स्टूडेंट, तो मशीन ऑपरेट करने के लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत होगी, और ऑपरेटर के लिए उसकी बेसिक जो नीडी होगी, अर्थात कि उसका जो स्किल होगा स्टूडेंट, वो आईटीआई है। बेसिक स्किल जो है, अर्थात कि डाउन स्किल जो है, आईटीआई होना बहुत जरूरी है। तो एक नीतिगत अर्थव्यवस्था को, देश भी, किसी भी देश की जो है अर्थव्यवस्था और उसकी औद्योगिक नीति किस पर निर्भर करती है, उसकी औद्योगिक नीति पर निर्भर करती है। तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी औद्योगिक नीति पर निर्भर करती है, और औद्योगिक क्षेत्र में एक इलेक्ट्रीशियन की मूलभूत आवश्यकता है। यदि स्किल्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पर किसी भी देश में यदि स्किल्ड पर्सनों की संख्या ज्यादा है, मतलब कि ऐसे जो इलेक्ट्रीशियन और ऐसे सुचारू रूप से काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, यदि इनकी संख्या ज्यादा है तो ये देश की प्रगति में बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं, और समाज में स्वयं को जीवन का, अर्थात जीवित रखने के लिए ये सुचारू रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, जिसकी वजह से उस देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरती है और वह देश आगे ग्रोथ करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। दोस्तों, सेकेंड टॉपिक में हम देखेंगे डीजीटी के अनुसार
कि क्या डीजीटी के अनुसार एक इलेक्ट्रिशियन के क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, अर्थात कि ये जो डीजीटी है, टॉपिक सेकंड में देखेंगे, इसमें डीजीटी 1986 के अनुसार एक इलेक्ट्रिशियन के क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिशियन का कार्य करने से पूर्व सुरक्षा उपयोगी सावधानियों को जानना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप सुरक्षा अर्थात की सेफ्टी के बारे में नहीं जानेंगे तो आप एक इलेक्ट्रिशियन का कर्तव्य आपके अंदर नहीं है, मतलब कि आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कार्यशालाओं में बिजली उत्पादन जो केंद्र होता है और वितरण केंद्र में संचरण केंद्र को समझना बहुत जरूरी है। तो जो जनरेशन प्लांट है अर्थात कि जहां पर बिजली का जनरेशन होता है, जहां से वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जहां से ट्रांसमिट होता है, तो ये तीनों पहलुओं को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि जनरेशन के बाद ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जो कार्यशाला है जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, जनन संचरण और वितरण किया जाता है, इन क्षेत्रों को व्यापक रूप से हमें समझना बहुत जरूरी है। तो एक जो कुशल इलेक्ट्रिशियन है, ये इसके कर्तव्य की वो सबसे पहले जहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, जनरेशन हो रहा है और वितरण हो रहा है और संचरण हो रहा है, इन सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन्हें अच्छे से समझे। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, विद्युत यंत्रों और मशीनों की फिटिंग को जानना। तो हमें जितने भी इलेक्ट्रिशियन है, सभी इलेक्ट्रिशियन को जितने भी उपकरण है विद्युत से चलने वाले यंत्र, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मशीनों के बारे में जानना जरूरी है और उसकी फिटिंग कैसी होगी, मतलब कि उसकी असेंबलिंग कैसी होगी, उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, औद्योगिक क्षेत्र में घरेलू प्रतिष्ठानों की वायरिंग जानना। तो घरेलू वायरिंग अर्थात कि हाउस वायरिंग, सभी इलेक्ट्रिशियन को, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन को हाउस वायरिंग करते हुए आना चाहिए और वायरिंग को देखकर ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस प्रकार की वायरिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मोटर, ट्रांसफार्मर और लाइट फिटिंग जैसे कि स्विच गियर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अर्थात जो इलेक्ट्रिशियन है, एक कुशल इलेक्ट्रिशियन, उसको मोटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, लाइट फिटिंग के बारे में, स्विच गियर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू उपकरणों की वाइंडिंग, मरम्मत को समझना बहुत जरूरी है। तो घरेलू उपकरण जो है जैसे कि टेबल फोन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, इसकी वाइंडिंग के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है और ये इसकी मरम्मत अर्थात की मेंटेनेंस करने का काम भी इन्हें आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत मशीनों के जो स्टार्टर है, सबमर्सिबल मोटर की स्टार्टर, जनरेटर की मरम्मत, ये सभी करते आना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रिशियन को ये सभी कार्य आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरियों की चार्जिंग को जानना। तो बैटरी की चार्जिंग, डिस्चार्जिंग जो है, ये सब इनको आइडियाज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत यंत्र तथा मीटरों की मरम्मत तथा दोष ठीक करते हुए आना चाहिए। तो इसका मेंटेनेंस करते भी आना चाहिए और इसमें फॉल्ट हो जाए तो फॉल्ट को समझने और समझाने में भी इनको आना चाहिए, ताकि ये फॉल्ट को ठीक कर सके, उसका मेंटेनेंस कर सके, मरम्मत कर सके। नेक्स्ट है पैनल्स का संचालन विस्तृत रूप से आना चाहिए। तो चाहे कोई भी पैनल हो इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल के सभी पैनल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो सभी पैनल के बारे में नॉलेज कहाँ होगा आपको, जब आप स्वयं थ्योरी और प्रैक्टिकल को जानेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात, मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। जब तक आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को नहीं जानेंगे तब तक आपको ये सब सारी चीजें याद नहीं रहेगी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट रोजगार के अवसर। तो रोजगार के अवसर हमें कैसे प्राप्त होंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। तो रोजगार के अवसर में सभी प्रांतों में विद्युत बोर्ड की स्थापना होती है और सभी प्रांतों में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, सभी स्टेट्स में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है और इस बोर्ड में आईटीआई किए हुए स्टूडेंट की भर्ती होती है। तो जो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किया हुआ स्टूडेंट होता है उनको रोजगार के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। रेलवे में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। रेलवे तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आईटीआई किए हुए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो प्राइवेट कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, ये इंडस्ट्रीज में भी
ITI इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए एक स्किल्ड पर्सन अर्थात कि इलेक्ट्रीशियंस की आवश्यकता होती है। तो ये वहां पर भी काम कर सकते हैं आप। सरकारी या अर्ध सरकारी जॉब जो है, अर्धशासकीय जॉब अर्थात गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब प्राप्त हो सकता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की लिमिटेड फैक्ट्रियां होती है जैसे कि NTPC, ONGC, सेल, गेल, भेल, ये सभी जो लिमिटेड कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, गवर्नमेंट फैक्ट्रियां गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होती है, यहाँ पर जॉब करने के आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और यहाँ पर बहुत आसानी से जॉब प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां, जहां पर बड़ी बड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियां बनती है, उसके ऑटो पार्ट्स बनते हैं। वहां पर भी बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए ITI कुशल इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होती है स्टूडेंट। तो ऐसे सेक्टर्स में भी आपके लिए जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटियां हैं। उसके बाद फैक्ट्रियों में भी यूज होता है, तो जितने भी प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर भी यूज होता है स्टूडेंट। तो ऐसी जगह जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अब यदि स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें स्वरोजगार के अवसर, तो स्वरोजगार के अवसर में हम देखेंगे कि स्वरोजगार हम खुद का रोजगार खोल सकते हैं। यदि हमें खुद का रोजगार खोलना है तो आप स्वरोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसमें स्टार्टर का और पैनल बना सकते हैं। तो स्टार्टर की वायरिंग और पैनल्स की वायरिंग करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद है स्वयं का विद्युत एसेसरीज का व्यवसाय खोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप अर्थात कि इलेक्ट्रिकल शॉप आप खोल सकते हैं। तो शॉप में आप वाइंडिंग की शॉप खोल सकते हैं, जैसे कि पंखे, कूलर जैसे विद्युत उपकरणों के मरम्मत करने का वर्कशॉप आप खोल सकते हैं। तो यह स्वयं का आपका रोजगार हुआ। घरेलू तथा पावर जो वायरिंग है आप वायरिंग कर सकते हैं। लाइसेंसधारी आप लाइसेंसधारी एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल फेस और 3 फेस की जितनी मोटरें होती है, बड़ी बड़ी मोटर्स होती है, इनकी रिवाइंडिंग का वर्कशॉप आप खोल सकते हैं। अर्थात कि मोटर की जो वाइंडिंग की जाती है, इससे भी आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शादियों और पार्टियों के लिए लाइट का डेकोरेटर जो डेकोरेशन होता है, इसका भी आप कार्य कर सकते हैं। ये भी आपके स्वयं का स्वरोजगार होगा। तो आप एक जैसे डीजे वीजे का भी शादियों में और पार्टियों में लाइट डेकोरेशन का कार्य किया जाता है, तो इसमें भी आपका स्वयं का रोजगार खोल सकते हैं आप। तो इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सभी स्टूडेंट के लिए। दोस्तों ये तो था सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में सुरक्षा। तो सेफ्टी जो है, आपको सबसे पहले सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के बारे में जानना होगा। तो सुरक्षा में हम सेफ्टी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन होगा स्टूडेंट, बेसिक परिचय इसमें देखेंगे हम। तो सुरक्षा में बेसिक परिचय देखेंगे। उसके बाद दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड देखेंगे केसेस ऑफ एक्सीडेंट, तो दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन जब फील्ड में काम करता है तो कौन कौन सी ऐसी दुर्घटनाएं होती है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद क्या क्या सावधानियां एक इलेक्ट्रीशियन किस किस सावधानियों को ध्यान में रखेगा। तो ये जो इलेक्ट्रीशियन है, स्किल्ड पर्सन, एक इलेक्ट्रीशियन, उसकी वो किन किन सावधानियों को याद रखेगा और बरतेगा। उसके बाद है दुर्घटना से रोकथाम, क्या क्या दुर्घटना से रोकथाम होगी। यदि ऐसा इंसिडेंट होता है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तो आप क्या क्या उस दुर्घटना के उपचार को करेंगे। सुरक्षा के क्या क्या प्रकार होंगे, प्राथमिक चिकित्सा कौन कौन सी होगी, विद्युत दुर्घटना क्या किस टाइप से होती है, और कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जिनको हमें याद रखना होगा सभी इलेक्ट्रीशियन को। उसके बाद है मानव शरीर पर करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो करंट लगता है, शॉक लगता है, ये इसका क्या इफेक्ट होता है स्टूडेंट, ये भी देखेंगे। उसके बाद कृत्रिम जो श्वसन विधि होती है, किसी भी एक इलेक्ट्रीशियन को यदि शॉक लग जाए तो शॉक लगने पर क्या उपचार उन्हें देना चाहिए, ये आप इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। उसके बाद मानक और मानकीकरण अर्थात कि क्या स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन है, इसके बारे में भी जानेंगे स्टूडेंट। उसके बाद ISI जो SI यूनिट होती है, तो इन सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल जो मशीन्स होती है, इनमें करंट और वोल्टेज की विभिन्न प्रकार की इनकी जो इकाइयां होती है, इनके बारे में हम जानेंगे।
तो इस टॉपिक में टोटल 12 पॉइंट के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे स्टूडेंट। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन अर्थात की परिचय। तो हम परिचय किस टाइप से दें और इंट्रोडक्शन क्या होगा, परिचय क्या होगा, इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें दुर्घटना से बचाव ही सुरक्षा है, मेन जो है टॉपिक और मेन पॉइंट यही है। जब तक ये दुर्घटना से बचाव अर्थात कि आप स्वयं की सेफ्टी जब तक नहीं बरतेंगे, उससे अच्छा उसका बचाव कुछ भी नहीं है। तो दुर्घटना से बचाव के लिए आपको सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के बारे में, सेफ्टी के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम बताएंगे, इसमें ए अक्षर से शुरू होने वाले 5 शब्दों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो अक्षर ए से शुरू होगा और शुरू होने वाले 5 शब्द होंगे और 5 शब्द को हम अपने दैनिक दिनचर्या में, एक इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रीशियन है ये अपनी दैनिक दिनचर्या में इसे उपयोग में लाता है और इसे याद रखता है। तो आप यदि एक कुशल इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको इन 5 पॉइंट को याद रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड करना, अर्थात कि छोड़ना, अवॉइड करना किसी भी चीज को। उसके बाद है अवेयरनेस, आपके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट दुर्घटना। और फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज, आपको हमेशा तत्पर होना चाहिए। और उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, इन 5 पॉइंट्स को गांठ बांधकर आपको याद रखना है। ये 5 पॉइंट्स को आपको सेफ्टी के बारे में चर्चा करने से पूर्व 5 पॉइंट्स को आपको अपने दैनिक जीवन में सुचारू रूप से कार्य उपयोगी लाना है। तो ये 5 पॉइंट्स ही आपकी जो है सुरक्षा करेंगे। आपको किन किन चीजों के क्या क्या अवेयरनेस होना चाहिए, क्या एक्सीडेंट में क्या करेंगे आप, और नॉलेज आपको किस लेवल का होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी स्टूडेंट। अब जैसे इसमें स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट यदि देखें तो फर्स्ट पॉइंट में हमें एक चीज सीखने मिलती है कि यहाँ पर आपको इन चीजों को अवॉइड नहीं करना है। जैसे इस डायग्राम में देखेंगे, इस चित्र में, तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट पॉइंट लिखा है अवॉइड। अब देखो ये इसके पिनियन है, इसके दांते हैं, और ये दांते, इनका हाथ, इस व्यक्ति का, इस इलेक्ट्रीशियन का हाथ यहाँ पर इसके पास में जा लगा है। हो सकता है कि ये जो पिनियन है इसके दांते में इनका हाथ आ जाए और इनका हाथ कट जाए। तो आपको इन चीजों को अवॉइड नहीं करना है, नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है। जब तक आप इन चीजों को पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके से दुर्घटना बार बार होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ये स्टे अलर्ट नियर मूविंग इक्विपमेंट। अब आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और पीछे से कोई व्यक्ति सामान ला रहा है, ये सामान सामने रखा हुआ है और आप सामने खड़े हैं। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है कि पीछे से यदि कोई गाड़ी आती है या कोई मशीन पीछे से आती है और उसका सामान यदि आपके सिर के ऊपर या आपके ऊपर गिर जाए तो दुर्घटना होने के पूरे चांसेस होंगे। तो यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है और यही दुर्घटना से बचाव हमें करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अवेयरनेस होना चाहिए हमारे अंदर। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हमारे अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, तब ही हम ऐसी दुर्घटनाओं से बचेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस डायग्राम में हम देखें तो ये है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट यहाँ पर कैसे हुआ ये जानेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ स्टूडेंट, ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है कि इन्होंने जो इस इलेक्ट्रीशियन ने जिस सीढ़ी का यूज किया है, ये सीढ़ी यहाँ से ब्रेक हो गई, अर्थात कि सीढ़ी टूट गई, जिसकी वजह से इन्हें चोट आ गई। तो आपको ध्यान देना है, आप जिस उपकरण का या जिस सामान का आप यहाँ पर यूज करेंगे उसे भली भांति आप क्या करेंगे, भली भांति जांच कर लेंगे। जब तक आप भली भांति उसे जांच ना कर लें तब तक आप उसे उपयोग में न लाएं। तो जब तक आप उसको अच्छे से भली भांति जांच ना कर लें तो उपयोग में न लाएं। हो सकता है कि इनकी वजह से, कुछ उपकरणों की वजह से, कुछ सामानों की वजह से यहाँ पर दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। तो आपको प्रीवियस प्लान बनाकर चलना है, तभी आप दुर्घटना से बचेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। वैसे दोस्तों इस डायग्राम में यहाँ पर 5S प्लान दिया हुआ है, इस 5S प्लान का भी आप यूज कर सकते हैं, अर्थात कि इस 5S प्लान को आप याद रख सकते हैं।
इसमें फर्स्ट प्लॉन है शॉर्ट सर्किट होने की संभावना। जैसे ये लैंप दिया हुआ है और यहाँ पर आप रखेंगे तो इसमें इसका शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो सकती है, तो आपको इसमें इस चीज को ध्यान देना होगा। उसके बाद है स्टेबलाइज्ड, आप जहां पर जिस सामान को रख रहे हैं तो उसे भी आपको ध्यान देना जरूरी कि आप किस तरीके से इसे रख रहे हैं। सस्टेन में देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ स्पार्क हो रहा है, दिस इज हेवन, अर्थात कि यहाँ यदि आप टच करेंगे तो ये जो वाल है इस वाल में भी कहीं ना कहीं करंट फ्लो होगा और इसकी वजह से आप इसमें चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद ये है शाइन, साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सफाई नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आपको अवॉइड नहीं करना है। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज्ड, जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शन का हमें पालन करना बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्ड जो मानकीकरण होता है वही मानकीकरण का उपयोग करना चाहिए। यदि जो उपकरण आप यूज कर रहे हैं इन उपकरणों को भी मानकीकरण किया हुआ है तो आपको ये 5S प्लान को फॉलो करना अति आवश्यक है। क्लियर है स्टूडेंट? अब जैसे हम यहाँ पर देखें टॉपिक में दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं, तो जनरल यदि हम देखें दुर्घटना के कारण तो मेन कुछ कारण यहाँ से निकल के आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुर्घटना के पहला कारण दुर्घटना का तो ये होता है कि अज्ञानता, मतलब कि आपको नॉलेज न हो। सेकंड है असावधानी, आपने सावधानी नहीं बरता। बेसिकली स्टूडेंट जो अज्ञानता का दुर्घटना का जो कारण है वो अज्ञानता होता है, अर्थात कि आपको उसके बारे में कोई नॉलेज न हो तो अज्ञानता के कारण भी दुर्घटना होती है। असावधानी बरतेंगे आप तो दुर्घटना होगी, जल्दबाजी करेंगे तो भी दुर्घटना का कारण ये हो सकता है, यदि अधिक आवश्यकता से अधिक मेहनत कर रहे हैं तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है, आप जो काम कर रहे हैं इसमें यदि रुचि नहीं है तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें गलत औजारों का प्रयोग, यदि आप जिस उपकरण का वहां पर यूज हो उसकी जगह कोई दूसरा उपकरण यूज करेंगे तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वहां पर यदि आप अनुशासनहीनता बरतते हैं तो भी यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसके बाद है कार्यस्थल और घरेलू तनाव के कारण भी, ऐसा जगह जहां पर आप कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं और यह घरेलू तनाव यदि आपके मन में है तो यहाँ पर दुर्घटना का कारण हो सकता है। उसके बाद है पदार्थों का सेवन, जो नशीले पदार्थ होते हैं, यदि आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सावधानियां अर्थात की प्रिकॉशन, हम किन किन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो यहाँ पर जिन सावधानियों के बारे में हम विस्तृत रूप से याद रखेंगे इनमें से है, ये कभी नहीं भूलना है कि बिजली का झटका जो है वो आमतौर पर एक इलेक्ट्रीशियन को लग सकता है, इस बात को आपको नोट करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि किसी एक इलेक्ट्रीशियन को बिजली का झटका नहीं लगेगा, बिजली किसी का मुर्वत नहीं करती, अर्थात कि बिजली का झटका आमतौर पर एक इलेक्ट्रीशियन को लग सकता है और इससे बचा भी जा सकता है, आप इससे बच भी सकते हैं स्टूडेंट। यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विद्युत से संबंधित कार्य शुरू करते समय अपने मन को कार्य पर केंद्रित करना है, न दोस्तों इस थर्ड टॉपिक में हम सावधानियां जो प्रकाशन के बारे में जानेंगे। तो प्रकाशन के बारे में यहाँ पर इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, हमें ये कभी नहीं भूलना है कि जब भी आप विद्युत से संबंधित कार्य करते हैं तो आपका जो ध्यान है वो एक जगह केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद एक इलेक्ट्रिशियन को प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए, यदि किसी कारणवश उसे शॉक लगता है इलेक्ट्रिशियन को तो उसे प्राथमिक उपचार का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उसके पहनावे पर ध्यान रखें, हमेशा सुरक्षा उपसाधनों का व्यवहार करें, अर्थात कि जो सुरक्षा उपसाधन जैसे कि आपके पैर में शूज जूते होने चाहिए तो आपके पहनावे पर आपके कपड़े ज्यादा ढीले नहीं होना चाहिए, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है।
सुरक्षा चिन्हों का आपको ध्यान रखना है, सुरक्षा चिन्हों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कार्यशाला में मेन स्विच जैसे कि नियंत्रकों को जानना है जहां से कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल स्विचेस के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि कंट्रोलिंग स्विच कहां पर है। इसके बाद स्टूडेंट यदि हम देखें तो जिस लाइन पर हम कार्य करते हैं, अर्थात कि जहां जिस लाइन पर हम कार्य करना है हमें, वहां के मेन स्विच को सबसे पहले तो बंद कर दें और उसका फ्यूज निकाल लें, उसके बाद ही काम शुरू करें। तो ये चीज हमें ध्यान देना है, जल्दबाजी में काम शुरू नहीं करना है और काम खत्म नहीं करना है। साथ ही सूचना जो पट्टी होती है उसके पर जरूर लगाना है कि यहाँ पर कार्य चल रहा है। बिना अनुमति के किसी भी मशीन को हाथ न लगाएं। कार्यशाला के मशीनों की देखभाल प्रतिदिन आवश्यक स्वयं ही करना है ताकि आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से नॉलेज रहे। खराब इंसुलेशन वाले तारों का प्रयोग कभी नहीं करना है, जिसका इंसुलेशन अच्छा है वही इंसुलेशन तार का यूज हमें करना है। सीढ़ी के साथ काम करते समय एक सहायक को अवश्य रखें ताकि यह संभव न हो तो सीढ़ी को अच्छी तरह से फर्श पर टिका कर रखें। क्लियर है स्टूडेंट? इन पॉइंट्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट यदि आप अपने दैनिक जीवन में याद रखते हैं तो आप दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। दोस्तों एक्सीडेंट एक्सीडेंट के समय में इन इस डायग्राम से आप एक्सीडेंट को समझ सकते हैं। इसमें यह व्यक्ति इस ऊपर से नीचे गिर रहा है, अर्थात इसका मतलब यह है कि इसको शॉक लगा हुआ है और यह इसका पैर अनबैलेंस हो गया और ये नीचे गिर गया। इसके बाद यह व्यक्ति पोल पर चढ़ा हुआ है, लेकिन ये काम इस तरीके से कर रहा है कि इसका जो बॉडी है इस सर्विस वायर से टच हो रहा है, जिसकी वजह से इसको शॉक लग सकता है। तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन आपको अपनाना होगा। वियर ईयर डिफरेंट, अर्थात कि आपको क्या करना है, ईयर डिफेंडर्स यूज करना है, वियर फेस मास्क यूज करना है, वियर हेड प्रोटेक्शन करना है आपको, वियर गॉगल्स आपको यूज करना है, वियर सेफ्टी ग्लोव्स आपको यूज करना है, वियर सेफ्टी, यहाँ पर आपको सेफ्टी के रूप में बूट्स यूज करना है, और वियर अ रिस्पायरेशन सिस्टम, आपका जो श्वसन तंत्र है ये मजबूत हो, आपको इसका भी ध्यान देना है। तो आपको जो एक्सीडेंट से प्रिवेंशन प्राप्त कहां से प्राप्त होगा, तो ये आपको प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द hazard, अंडरस्टैंड द सिंबल्स, तो इन सिंबल्स को आपको याद रखना है ताकि आप एक्सीडेंट से बच सके। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाकी आगे का जो की क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे और नेक्स्ट डे आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों यदि हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।